हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीवी और यांत्रिक के बच्चों के लिए मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। और आज का हमारा चैप्टर होगा परसेंटेज। यह परसेंटेज का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने आपके लिए परसेंटेज पे 2 और भी लेक्चर्स को दिया है, तो जिन्होंने भी अभी तक उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल वाज इंक्रीज बाई 25%। कुकिंग ऑयल का प्राइस जो है वो इंक्रीज कर दिया जा रहा है 25% से। तो बाई वाट परसेंट शुड अ फैमिली रिड्यूस द कंजम्पशन। तो कितने परसेंट से फैमिली कंजम्पशन को रिड्यूस करेगा, किसके कंजम्पशन को, कुकिंग ऑयल के कंजम्पशन को, एज टू नॉट इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑफ दिस अकाउंट। यानी कहने का मतलब कि किसी कुकिंग ऑयल का प्राइस 25% अगर इंक्रीज कर दिया जा रहा है तो कोई फैमिली जो है वो अपने कंजम्पशन को, कुकिंग ऑयल के कंजम्पशन को कितने परसेंट से डिक्रीज करेगा ताकि क्या हो, उसका एक्सपेंडिचर क्या हो, हमेशा सेम रहे। यानी पहले का एक्सपेंडिचर और बाद का एक्सपेंडिचर क्या हो, सेम रहे। ठीक है। तो देखिए एक्सपेंडिचर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जाने तो एक्सपेंडिचर EXPENDITURE। ठीक है। एक्सपेंडिचर मतलब होता है बच्चे, एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर होता है इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन के। क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन के। ठीक है। देखिए कोई चीज़ जैसे मान लेते हैं आप पहले कुछ चीज़ खरीदते होंगे, जैसे मान लेते हैं आप सेब खरीदे कुछ दिन पहले, तो 50 kg, चाहे मान लेते हैं कि आप 50 रुपये से क्या करना, 50 रुपीज़ से आप महीने में 5 kg आप चावल यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, आपका जो चावल का रेट होता है वो 50 रुपये से बढ़ के 70 रुपया हो जाता है। तो आपको बताना है कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर सेम रहे तो आप क्या कीजिएगा, अपने कंजम्पशन को घटाइएगा। मानते हैं कि पहले आप 50 रुपये kg से चावल खरीदते होंगे और आपका महीना का खर्च 5 kg होता होगा। बाद में देखेंगे कि चावल का दाम बढ़ गया, 70 रुपये kg हो गया। तो आप क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर को सेम रखने के लिए, एक्सपेंडिचर कहने का मतलब आपका जो टोटल खर्चा होगा, जैसे टोटल खर्चा कितना होगा 5 या 25, यानी 250 रुपया टोटल खर्चा होगा। तो 250 रुपया अभी भी मेंटेन रहे उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने जो कंजम्पशन होगा यानी 5 kg की जगह पे आप क्या कीजिएगा, कम खर्चा कीजिएगा। 5 kg की जगह पे आप कम खर्चा कीजिएगा, तभी तो आप 70 रुपये kg के चावल को भी मेंटेन करके रखिएगा कि आपका टोटल महीना का खर्च 250 रुपया ही रहे। तो ये 250 रुपया अगर हम बराबर करते हैं 70 इंटू, मान लेते हैं आप कंजम्पशन रेट हमारा x हो गया होता है x के, तो ये x किसके बराबर हो गया आपका 250/70, और यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। तो यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहले आपका जो तेल का लीटर, मान लेते हैं कुछ तेल का दाम x लीटर था, x रुपये लीटर था। तो मान लेते हैं कि शुरू में x रुपये लीटर होगा, बाद में 25% से इंक्रीज कर दिया गया है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कितने परसेंट से जो फैमिली होगा वो अपने कंजम्पशन को रिड्यूस करेगा, कुकिंग ऑयल के कंजम्पशन को, ताकि क्या हो, उसका एक्सपेंडिचर सेम रहे। ठीक है। तो एक्सपेंडिचर पहले का मानते हैं अगर हम E1 और दूसरे का एक्सपेंडिचर, पहले का एक्सपेंडिचर E1 और दूसरे का एक्सपेंडिचर, बाद का एक्सपेंडिचर E2, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए क्वेश्चंस के अनुसार। ठीक है। मान लेते हैं कि न्यू प्राइस जो होगा, न्यू प्राइस क्या होगा बच्चे, आपका इनिशियल प्राइस आपका मान लेते हैं आपका P1 होगा। मान लेते हैं इनिशियल प्राइस आपका P1 होगा, तो न्यू प्राइस क्या होगा बच्चे, आपका न्यू प्राइस होगा 125% ऑफ P1, यानी 25% से बढ़ गया तो 125% ऑफ P1। तो 125/100 इंटू P1, तो ये क्या होगा, टाइम्स किससे कटेगा, 25 × 125 और 25 × 100, यानी 5P1/4। तो बाद का प्राइस क्या हो गया, 5P1/4 हो गया। ठीक है। और लेट करते हैं कि लेट हमारा कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन CONSUMPTION, लेट हमारा कंजम्पशन जो होगा वो रिड्यूस करेगा, वो रिड्यूस बाई कितना परसेंट से लेते हैं, मान लेते हैं कुछ कंजम्पशन हमारा x% से क्या करेगा, रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है। किससे, x% से रिड्यूस कर जाएगा, किससे, इनिशियल कंजम्पशन के। तो मान लेते हैं लेट कंजम्पशन रिड्यूस बाई x% ऑफ C। x% ऑफ C कहने का मतलब इनिशियल कंजम्पशन हमारा का मान लेते हैं C होगा, शुरू का कंजम्पशन C होगा, तो हमारा बाद में कंजम्पशन जो होगा वो x% से रिड्यूस कर जाएगा। तो क्या बाद का कंजम्पशन क्या हो जाएगा, x% ऑफ C, क्या हो जाएगा बच्चे आपका x% ऑफ C। तो ये x% आपका रिड्यूस कर गया, कितना, x% से रिड्यूस कर गया। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारा E1 जो है पहले का कंजम्पशन और बाद का कंजम्पशन सेम है, तो पहले का कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, प्राइस इंटू उसके कंजम्पशन, और दूसरे का प्राइस P2 इंटू उसका कंजम्पशन। ठीक है, C1 और इसको हम C2 कर देते हैं। तो पहले का प्राइस P1 हमने माना है तो उसको P1 रहने देंगे, कंजम्पशन मान लेते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, C मान लेते हैं। दूसरे का प्राइस हमने 5P1/4 निकाला है, और बाद का जो C2 है कंजम्पशन वो कितना हो जा रहा है, x% ऑफ C हो जा रहा है। तो x% ऑफ C कहने का मतलब XC/100, यही हो जा रहा है ना, XC/100 हो जा रहा है। तो यहाँ से चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं, XC से ये आपका, ये x है क्या आपका, x है आपका
हमें पता करना है एक्स, सी का वैल्यू सी से कट जाएगा, P1 का P1 से कट जाएगा, और एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा 400/5, तो क्या होगा 5/40, तो क्या हो गया आपका 80% आपका क्या हो गया 80% से हमारा कंजम्पशन आपका क्या हो गया घट गया। ठीक है, 80% क्या हो गया आपका कंजम्पशन हो गया, तो कंजम्पशन शुड बिकम 80%, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा कंजम्पशन कितना हो गया बच्चे आपका 80% हो गया। तो रिड्यूस कितना हुआ, रिड्यूस बाई घटक कितना से, पहले से मान लेते हैं कि 100% होगा कंजम्पशन और अब हमारा क्या हो गया 80% हो गया, तो घट कितना गया, वो घट गया 20% से। तो आपको घटा हुआ कंजम्पशन पूछा जा रहा है, तो कितना घट गया 20% से घट गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखना है कैसे बनाना है, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस कंजम्पशन इसको लगाना था और अपने आंसर्स को आपका निकल जाएगा सेम इसी प्रोसेस पे। ठीक है, इसी तरह का रूल अपनाइए, इसी तरह का प्रोसेस अपनाइएगा, आपको आसानी से आंसर आएगा। ठीक है, ज़्यादा लेंदी मेथड बनाइएगा तो क्या होगा और आपका क्वेश्चंस बढ़ता चला जाएगा, आपका स्टेप्स बढ़ता चला जाएगा सॉल्यूशंस का। नेक्स्ट है आपका रमेश सैलरी वाज रिड्यूस बाई 10%, रमेश का सैलरी जो है वो 10% से रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो सॉरी बच्चे कोई आदमी आ गया था। देखिए, तो रमेश का सैलरी जो होता है वो 10% से 10% से रिड्यूस कर जाता है, एंड देन द रिड्यूस सैलरी वाज इंक्रीज बाई 10%, और जो उनका जो रिड्यूस सैलरी यानी घटा हुआ जो सैलरी होगा वो कितने से 10% से इंक्रीज कर दिया जाता है। तो मान लेते हैं पहले उसका सैलरी रमेश का 100 रुपया होगा, और जब भी आपको इस तरह दिया जाए ना तो आप 100 मान के चलेगा परसेंटेज में, इस तरह क्या होगा आपको बनाने में आसानी होगी। तो उसका सैलरी जो 10% से रिड्यूस कर दिया जाता है, तो बाद में सैलरी उसका कितना होगा रिड्यूस सैलरी कितना हो जाएगा बच्चे आपका 10% से क्या कर दिया गया, उसको रिड्यूस कर दिया गया, 10% से घटा दिया गया। ठीक है, कितना 10% से घटा दिया गया, तो कहने का मतलब उसका सैलरी हो गया आपका 90% ऑफ 100, यानी 100 का 90%। जैसे आपने पहले उसका अगर 100% सैलरी होगा तो उसमें से 10% घटा दिया गया, तो क्या हो गया 90% ऑफ 100, उसका सैलरी का अब सैलरी उसको कितना मिलेगा 90% मिलेगा, क्योंकि 10% डिक्रीज कर दिया गया है। तो 90/100 इंटू 100, तो क्या हो गया आपका 90 रुपया हो गया। आप ऐसे भी समझ सकते थे कि जब 100 में 100 का 10% कितना होता है 10 होता है, 100 का 10% 10 रुपया होता है, 100 रुपये का 10% 10 रुपया होता है, तो इसको हम घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 90 रुपया हो जाएगा। आप ऐसे भी एक लाइन में निकाल लेते, इतना आपको करने का जरूरत भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने आपको समझाया है इस तरह करके कि आपको प्रोसेस ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि आपका रिड्यूस सैलरी जो है उसका क्या कर दिया जा रहा है इंक्रीज कर दिया जा रहा है 10% से, तो रिड्यूस सैलरी को 10% से इंक्रीज कर दिया जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे न्यू सैलरी कहा जा रहा है व्हाट वाज हिज अल्टीमेट लॉस, उन्हें उसका लॉस कितना हुआ, टोटल उसका लॉस कितना हुआ, तो उसका न्यू सैलरी कितना हो गया, न्यू सैलरी हो गया आपका अब हमारा 10% से इंक्रीज कर दिया जाए सैलरी को। तो मान लेते हैं पहले उसका सैलरी जब 100 था तो उससे क्या करेंगे 10% से इंक्रीज कर देंगे, तो 110% हो जाएगा, और इसको 10% क्या करेंगे 110% ऑफ 90। अब 90 क्यों कर रहे हैं बच्चे, अब 90 क्यों कर रहे हैं, 90 हम इसके लिए कर रहे हैं, 90 हम इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो आपका सैलरी 10% से इंक्रीमेंट हुआ वो आपके बाद वाले सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, यानी रिड्यूस सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ। रिड्यूस सैलरी क्या है 90 है आपका 90 रुपीज़, तो हम क्या करेंगे 110% ऑफ 90 करेंगे, तो ये होगा आपका 110/100 इंटू क्या हो गया आपका 90, तो ये 10 से 10 कर गया, कितना हो गया आपका 99, यानी अब जब उसका नया सैलरी होगा वो 99 रुपया हो गया होगा, 99 रुपया हो गया होगा। तो उसका अल्टीमेट लॉस कितना होगा, अल्टीमेट क्या होगा बच्चे, अल्टीमेट लॉस ULTIMAT, अल्टीमेट लॉस कितना होगा। लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस हम निकालते हैं ज़्यादा वाला माइनस कम वाला अपन क्या करते हैं टोटल से जिसको, ठीक है, तो क्या करते हैं ज़्यादा माइनस कम वाला अपन क्या करते हैं टोटल से डिवाइड करते हैं उसको। ठीक है, तो अल्टीमेट लॉस कितना हो जाएगा, बाद का सैलरी कितना है आपका 99 रुपया है, और इसको कितने से हमने घटाया है 99, एक सेकेंड। ठीक है, तो पहले इनिशियल सैलरी कितना था 100% था, उसका 100 रुपया था यहाँ पे, और बाद का जो न्यू सैलरी हुआ उसका 99 रुपया हो गया, सब ले देखे यानी घट के बढ़ के 99 रुपया हो गया। तो क्या करेंगे 100 माइनस 99 करेंगे, अपन क्या करेंगे पहले वाला सैलरी। ठीक है, ये क्या हो गया पहले वाला सैलरी, तो क्या हो गया आपका, और इसको क्या करेंगे परसेंटेज निकालना है तो 100 से तो गुना करना होगा, तो ये आपका 1/100 हो गया इंटू क्या हो गया आपका 100 हो गया, तो 100 से 100 कट गया, ये क्या हो गया आपका 1%, यानी उसका अल्टीमेट जो लॉस हुआ होगा वो 1% का लॉस हुआ होगा, कितना 1% का लॉस हुआ होगा। फिर से समझते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि आपका जो रमेश का सैलरी है वो 10% से रिड्यूस कर दिया जा रहा है, और देन जो रिड्यूस सैलरी को फिर 10% से हम इंक्रीज करते रहे, तो मानते हैं उसका 100 रुपया होगा इनिशियल सैलरी, उसको 10% से डिक्रीज कर दे रहे हैं, तो क्या हो गया हमारा उसका सैलरी हो गया अब 90 रुपया, रिड्यूस सैलरी कितना हो गया 90 रुपया हो गया, और इस रिड्यूस सैलरी को हम 10% से इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा सैलरी कितना हो जाएगा आपका 99 रुपया हो जाएगा। तो उसका अल्टीमेट लॉस कितना हुआ होगा, शुरू का सैलरी उसका 100 रुपया हमने माना था, और बाद में सैलरी उसका घट बढ़ के कितना हो गया, न्यू सैलरी 99 रुपया हो गया, तो 100 में से 99 कर दिए 1 आ गया, और उसको 100 से डिवाइड कर दिए इंटू 100 कर दिए, कितना आ गया 1% हो गया। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कंट्री ऑफ 55% पॉपुलेशन इज फीमेल, किसी कंट्री में 55% जो पॉपुलेशन है वो है फीमेल का पॉपुलेशन है। ठीक है, किसी कंट्री में 55% पॉपुलेशन फीमेल का है।
80% ऑफ द मेल पॉपुलेशन इज लिटरेट, और मेल का जो भी पॉपुलेशन होगा उसका 80%, मेल का जो भी पॉपुलेशन होगा उसका 80% क्या है, लिटरेट है। क्या है, लिटरेट यानी पढ़े लिखे हैं। तो हाउ मच फीमेल्स आर लिटरेट इफ़ टोटल लिटरेसी इज 58%। अगर टोटल लिटरेसी आपका 58% है तो कितने फीमेल आपके लिटरेट होंगे। फिर से पढ़ते हैं कि किसी आपके कंट्री में 55% फीमेल का पॉपुलेशन है और उस टोटल पॉपुलेशन में से जो आपके मेल के पॉपुलेशन होंगे उसके 80%, टोटल पॉपुलेशन के में से मेल का जो पॉपुलेशन होगा उसका 80% लिटरेट है, तो कितने आपके फीमेल क्या होंगे, लिटरेट होंगे, अगर टोटल लिटरेसी रेट अगर 58% होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि टोटल पॉपुलेशन हमारा 100 होगा। मान लेते हैं कि टोटल पॉपुलेशन हमेशा 100 मान के बनाइएगा ना तो बहुत आसानी होगा। टोटल पॉपुलेशन आप 1 मान के भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर वही आएगा, लेकिन 100 मानने से क्या होगा, आंसर जल्दी आता है। तो टोटल पॉपुलेशन आपका मान लेते हैं हम अगर 100 होगा तो फीमेल का पॉपुलेशन कितना है, फीमेल का पॉपुलेशन 55% है, तो 100 का 55% कितना होगा, 55 होगा। तो मेल का पॉपुलेशन कितना होगा, 100 माइनस 55 यानी आपका कितना हो जाएगा बच्चे, आपका ये आपका 45, यानी 45% आपके मेल हो जाएंगे। और 80% ऑफ मेल का पॉपुलेशन, 80% ऑफ मेल पॉपुलेशन क्या है, लिटरेट है। तो मेल कितने लिटरेट होंगे टोटल, 80% ऑफ 45 का 80%। ठीक है, तो 45 का 80% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका बच्चे, ये आपका होगा 80/100 इंटू 45। ठीक है, ये कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 4 टाइम्स 5 टाइम्स, तो 5 9 जा 4 9 जा 36, यानी 36, यानी 36 लोग क्या होंगे बच्चे, मेल में लिटरेट होंगे। 36 लोग मेल में लिटरेट होंगे। कहा जा रहा है कि टोटल लिटरेसी रेट 58% है। टोटल लिटरेसी रेट बच्चे कितना है आपका, 58% है। ठीक है, टोटल लिटरेसी रेट 58% है, यानी 58 लोग टोटल लिटरेट होंगे। तो आपको कहा जा रहा है कि कितना फीमेल लिटरेट होंगे, फीमेल कितने लिटरेट होंगे। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे, अब हमें पता चल गया मेल कितने लिटरेट होंगे, टोटल लिटरेट कितना होगा, टोटल लिटरेट पर्सन होंगे आपके 58%, यानी 58%, यानी इसी 100 का 58% टोटल पॉपुलेशन का ही ना, 58 अलग से थोड़ी कोई लिटरेट आदमी आ जाएगा, जो होगा टोटल पॉपुलेशन में से ही ना लोग होगा, चाहे पढ़ा लिखा होगा या फिर नहीं पढ़ा लिखा होगा। तो टोटल आपका जो 58% लिटरेट है, तो कहने का मतलब 100 में से 58 लोग लिटरेट हैं, उसमें से हमें पता चल गया। अब लिटरेट होंगे तो मेल प्लस फीमेल दोनों लिटरेट होंगे और दोनों को मिला के 58% होगा, यानी दोनों को मिला के 58 लोग होंगे लिटरेट। तो हमें पता चल चुका है कि मेल जो है वो 36 लिटरेट है, तो बचा हुआ लिटरेसी अब किसका होगा, फीमेल का ही होगा ना। तो फीमेल में से क्या करेंगे, फीमेल को निकालने के लिए 58 में से 36 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 58 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 58 माइनस 36 होगा आपका 22 लोग, कितना 22 लोग। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि कितने परसेंट लिटरेट होंगे, तो परसेंटेज लिटरेसी ऑफ फीमेल का परसेंटेज लिटरेसी कितना हो जाएगा बच्चे, फीमेल का परसेंटेज लिटरेसी हो जाएगा 22 फीमेल लिटरेट है, और 22 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसके, फीमेल के परसेंटेज से। तो फीमेल का टोटल 55, ठीक है, तो फीमेल का कितना हो गया, लिटरेसी 22 है और टोटल फीमेल कितने हैं, 55 है। तो इसी का परसेंटेज पूछा जाना है कि फीमेल में कितना परसेंटेज लिटरेट है। तो 22/55 इंटू 100, तो आप क्या करेंगे, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 40%, यानी 40% लोग जो है वो फीमेल में लिटरेट है। क्या है, 40%, 80% आपके मेल में लिटरेट थे और 40% फीमेल में लिटरेट है। ठीक है, चलिए अब देखिए बहुत बच्चे क्या करेंगे, 80 + 4 को जोड़ देंगे, कहेंगे देखिए 100 तो आ ही नहीं रहा है, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। देखिए ये जो लिटरेसी परसेंटेज है, ये परसेंटेज हम आपके, ये जो आपका 80% है, ये 80% आपके 45 में से है। ठीक है, तो ये देखिए 80% ये क्या है, ये 80% आपका 45 का 80% है, 45 का 80%, और ये जो आपका 40% निकाले हैं ये 55 का 40% है। इस कारण से इसको जोड़ने पे कभी 100 नहीं आएगा, तो सो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर्स आर लेस देन थर्ड नंबर्स बाय 30% एंड 37%। दो नंबर्स जो है वो क्या है, छोटे हैं किसी थर्ड नंबर से, कितने परसेंट से, 30% से और आपका 37% से। तो हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन फर्स्ट नंबर, तो सेकेंड नंबर जो होगा वो फर्स्ट नंबर से कितने परसेंट का कम होगा। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि दो नंबर जो है आपके लेस देन है किसी तीसरे नंबर से 30% से और 37% से। कोई दो नंबर किसी थर्ड नंबर से 30% और 37% से क्या है, रिस्पेक्टिवली कम है, तो कितने परसेंट से सेकेंड नंबर आपका लेस होगा फर्स्ट नंबर से। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, थर्ड नंबर को हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, कि मान लेते हैं कि 100 क्या होगा आपका, जो थर्ड नंबर होगा वो कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 30% से कम है, तो 100 का 30% कितना होगा, 30 होगा। 100 का 30% कितना होगा, 30 होगा। तो 30% से जब वो कम होगा तो हम इसे लिख सकते हैं आपका 100 माइनस 30 अपॉन, क्या करेंगे, 100 माइनस 30 अपॉन 100 इंटू क्या करेंगे आपका 100। ठीक है, यही आपका परसेंटेज होगा। तो ये कितना होगा आपका, 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 70 हो जाएगा। ठीक है, तो 70 हमारा फर्स्ट नंबर हो गया।
चाहे देखिए इससे भी नहीं कीजिए, आपको एकदम सिंपल लाइन में समझा दे कि कहा जा रहा है कि जब हमारा जो थर्ड नंबर है, सॉरी जो फर्स्ट नंबर है वो 30% कम है किसके, आपके फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट जो नंबर है, सॉरी फर्स्ट नंबर जो है वो हमारा 30% कम है थर्ड नंबर से। तो 30% थर्ड नंबर से कम है, अगर 30% थर्ड नंबर से अगर कम होगा तो अगर हमें थर्ड नंबर 100 दिया गया होगा तो आपका फर्स्ट नंबर कितना होगा, 30% कम, यानी 100 में से 30 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, यही हो जाएगा, वही कहा जा रहा है। ठीक है, और कहा जा रहा है सेकेंड नंबर जो है वो कितना कम है, 37% कम है, तो 100 में से 37 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 63 हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर हमें निकल गया, तो हमें क्या निकालना है कि सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना परसेंटेज लेस है, तो परसेंटेज लेस बाई सेकेंड नंबर देन द फर्स्ट, यानी परसेंटेज लेस कितना होगा सेकेंड नंबर हमारे फर्स्ट से। तो कैसे करेंगे, तो देखिए सेकेंड नंबर कितना लेस है, वह बाई हाउ मच परसेंट सेकेंड नंबर लेस देन फर्स्ट, तो फर्स्ट से कितना लेस है, तो फर्स्ट आपका क्या है 70 है, और उसमें से क्या करेंगे सेकेंड को घटा देंगे और नीचे क्या करेंगे 70 लिखेंगे, क्योंकि बड़ा मैंने छोटा करते हैं फिर नीचे बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 0 नहीं लिखा पा रहा है। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा 0, तो ये हमें पता चला, तो 70 माइनस 63/70, तो इसको निकालिएगा तो कितना है आपका 10% आ जाएगा, तो कितने से लेस होगा, 10% से लेस होगा। ठीक है, कैसे बनाया हमने, थर्ड नंबर को 100 मान लिया और कहा जा रहा है कि फर्स्ट नंबर 30% से कम है थर्ड नंबर से, तो 70 आ गया, सेकंड नंबर 37% से कम है तो 63 आ गया, तो कहा जा रहा है सेकंड नंबर आपका फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट का लेस है, तो पहला 70 माइनस 63 करेंगे, अपॉन क्या करेंगे 70 कर देंगे, इंटू आपका 100 कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 10% से कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 40% ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ स्मॉलर। 40% ऑफ ग्रेटर नंबर जो है वो क्या है, इक्वल है 60% ऑफ स्मॉलर के। तो मान लेते हैं ग्रेटर नंबर x होगा और स्मॉलर नंबर y होगा, तो 40% ऑफ x क्या है, इक्वल है 60% ऑफ आपके y के। इफ़ देयर इज सम इज 150, अगर x प्लस y का वैल्यू क्या है 150 है, तो आपको ग्रेटर नंबर बताना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, 40/x, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए काटते जाएंगे, जो भी आपका ये 10 से 10 कट जाएगा, और ये आपका 2 3 6 और 2 2 4, 2x इक्वल टू 3y आ गया। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू, हमें किसका वैल्यू निकालना है, ग्रेटर नंबर का, तो हम x ही निकाल लेते हैं। तो y का वैल्यू यहाँ से क्या निकालेंगे, 2x/3 तो यहाँ पे डालेंगे x y के जगह पे 2x/3 इक्वल टू 150। ठीक है, तो यह आपका हो गया 5x/3 इक्वल टू 150, तो 5 3 15 और x का क्या हो गया आपका 90, क्या होगा x का वैल्यू 90 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया आपका जो ग्रेटर नंबर होगा वो क्या होगा 90 होगा। ठीक है, चलिए ये कुछ 5 क्वेश्चन थे आपके, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। तो वीडियो को रखते हैं यहीं पे। तो बच्चे तबीयत ठीक नहीं होने के कारण आपको वीडियो ठीक से नहीं डाल पा रहे हैं रेगुलर, तो इसके कारण सॉरी बोलना चाहेंगे, लेकिन फिर भी हमसे जितना हो पा रहा है टाइम टू टाइम आपको वीडियो डालते जा रहे हैं। आवाज़ भी देख रहे हैं, आवाज़ भी फंस रहा है हमारा, ठीक से बोलने में भी नहीं बन पा रहा है, तो इसके कारण से सॉरी बोलेंगे। तो चलिए बच्चे वीडियो को यहीं पे रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय।